तहे दिल खुली बाहों चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं आपका दोस्त आपका भाई आपका मित्र आप सभी के सामने रूबरू हुआ हूँ करंट अफेयर की क्लास लेके। तो चलिए आज अपने बात करते हैं 22 फरवरी 2022 की करंट अफेयर का और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जी तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भारत में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भारत में। जी और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मृदा को बेहतर करना। इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो 19 फरवरी 2015 से श्री गंगानगर से इसे स्टार्ट किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, मृदा के स्वास्थ्य का एक कार्ड बनाया जाता है मृदा को बेहतर करने के लिए। जी नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जी तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जो है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो कौन सा देश है जिसने भारत का यूपीआई सिस्टम जो है अपनाया है। सबसे पहले तो यूपीआई सिस्टम होता है क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है नेपाल। नेपाल ने भारत का यूपीआई सिस्टम अपना लिया है। जी तो ये यूपीआई है क्या, यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यूपीआई एक तरह का एप्लीकेशन होता है जिसमें जितने भी बैंक हैं जो इंडिया के सारे बैंक जो हैं इसके साथ कनेक्टेड होते हैं यूपीआई के साथ। यूपीआई एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एनपीसीएल के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। यूपीआई इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी जिसमें जितने भी भारत के बैंक हैं उनके सभी के अकाउंट जो है इस एक यूपीआई आईडी के अंतर्गत एक इकट्ठे हो जाते हैं। इसको नेपाल ने अभी हाल ही में स्वीकार लिया है, अपना लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें से राइट ऑप्शन है 31 मार्च 2026। जी ये हमारा राइट ऑप्शन है। ये रूसा जो है एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये है क्या, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये 2013 से ये स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि एक फंड प्रोवाइड करना जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी को एक फंड दिया जाए। इसका किसके लिए, कि जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है उसको और अच्छे से बनाया जा सके, उसको और डेवलप विकसित किया जा सके। जी इसके अंतर्गत कितनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लिए गए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,024 कॉलेज जो है यहाँ पे इसके अंदर कवर किए गए थे 316 स्टेट्स के। जी देख सकते हैं आप 316 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड 316 जो है वो क्या है, यूनिवर्सिटीज हैं और इसके अंतर्गत 13,024 जो है वो है इसके अंदर कॉलेज। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जी हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जेक्टरी आईएनओ का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है, हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। जी तो तमिलनाडु में जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जेक्टरी जो है आईएनओ का निर्माण किया जा रहा है। ये न्यूट्रिनो है क्या, तो न्यूट्रिनो जो एक गॉड पार्टिकल होता है। जी जैसे जब 2012 में एक मशीन बनाई गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा जो भूमि में स्थापित की गई थी, उसके द्वारा तब एक अफवाह उड़ी थी कि अगर ये चलेगी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो इसलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि वो एक गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे, उसी का नाम है न्यूट्रिनो। ये आप इमेज देख सकते हैं। जी तो ये न्यूट्रिनो अब तमिलनाडु में इसकी एक ब्रांच स्थापित की जा रही है, एक वैज्ञानिक शोध के लिए उसको भी भूमि में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उसका हो रहा है विरोध। और विरोध कर रही है तमिलनाडु सरकार क्योंकि वो बोल रही है भी इससे जैव विविधता को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हाई कोर्ट में भी इसके लिए अपील की है, इसीलिए ये चर्चा में है। और कहाँ हो रहा है ये, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जेक्टरी का निर्माण तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जी
तो हमारा अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2022 को प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो शकीबुल गनी है। शकीबुल गनी क्या है, इन्होंने जो इंडिया के ही एक प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यूट मैच में फर्स्ट श्रेणी के जो पहली श्रेणी के मैच होते हैं उसमें डेब्यूट मैच में ही इन्होंने 13 शतक लगाया है और ये बन गए हैं दुनिया के ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है उनका? उनका शकीबुल गनी इनका नाम है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान का एक पुरस्कार है जो दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का पुरस्कार है, उसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। वो किससे दिया गया है? तो ये हमारे पास ऑप्शन है जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बराक ओबामा और बिल गेट्स। तो इसमें राइट आंसर है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स को दिया है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान। क्यों दिया गया है? इसका कारण है कि पोलियो को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड भी दिया था इसके लिए और पोलियो को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी मदद की थी, इसलिए बिल गेट्स को मिला है हिलाल ए पाकिस्तान सर्वोच्च सम्मान जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन जो है हमारा पहले वाला ही है, चेतन घाटे। तो ये जो पैसे का सौदा होता है ये घाटे वाला सौदा ही होता है, तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि चेतन घाटे को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ का निदेशक चुना गया है। किसका? तो आर्थिक विकास संस्थान का चेतन घाटे को जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने जी। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा एक परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 एक प्रोग्राम है, इसका संबंध किससे है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या इसका संबंध महिलाओं के सम्मेलन से है, जहाँ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप से है, जहाँ बुजुर्गों की पाठशाला से है, या कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान है? ये है क्या? तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ये जो परामर्श 2022 है एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है जी। ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था करियर की काउंसलिंग के लिए, परामर्श 2022 जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने जी। तो इंडिया की सबसे लंबी सुरंग जो रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है इंडिया की, जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, वो कौन सी सुरंग है? तो वो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन है T49। ये T49 जो है इंडिया की रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है जी। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? तो 12.758 किलोमीटर रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, इसकी लंबाई है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने, देख सकते हैं इंडिया से लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल T49 बिटवीन दी कटरा एंड बनिहाल अचीव ब्रेक थ्रू। तो ये जो है टनल जो है किनके बीच है? ये टनल है कटरा और बनिहाल के बीच में जी, और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 12 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट चलते हैं अपने जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? तो गुजरात है, यहाँ पे विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने जी। ये आप देख सकते हैं गुजरात सेटअप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, ये उसके बारे में बताया गया है। जो भी जानकारी थी वो आपको क्वेश्चन में बता दी गई है जरूरी जी। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ये गांधीनगर से किया गया है, आप देख सकते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो ये थी हमारी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे चैनल का नया लोगो भी देख सकते हैं आप। ये हमारे चैनल का नया लोगो है BBS अकेडमी। ओके, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।